वो भी एक तरीके का जिहाद हुआ। फिर धार्मिक चश्मों से देखोगे, धार्मिक चश्मे से मत देखिए, ये कह रहे हैं शोएब जमाई। संगीत रागी, देखिए, पहले आपने पूछा था कि ये लव जिहाद को परिभाषित कीजिए। प्रेम का प्रयोग यदि आप अपने जिहाद के लिए करते हैं, जिसे हम इस्लामिक जिहाद के नाम से बोलते हैं, तो उसे ही हम लव जिहाद की संज्ञा देते हैं। और ये एक सर्वमान्य तथ्य है, ये इस्लामिक थियोलॉजी का हिस्सा है, जिसे हम दारुल हरब और दारुल इस्लाम की बात करते हैं। किस प्रकार से जो दारुल हरब का समाज है उसको दारुल इस्लाम में हम कैसे कन्वर्ट करें, लव जिहाद उसका एक हिस्सा के तौर पर प्रयोग किया जाता है। एक मिनट प्लीज, मुझे अपनी बात खत्म करने जो शोएब पूछ रहे हैं जो सही, वो बच्ची अपनी मर्जी से जा रही है। हाँ, बाद में कन्वर्जन का दबाव है, कन्वर्ट नहीं किया तो काट दिया। मैंने आपसे क्या कहा कि वो कन्वर्जन का, वो जो कन्वर्जन का दबाव है वह भी इस्लामिक थियोलॉजी का हिस्सा है। ये मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, और पहले भी मैंने कहा था। तीसरी बात में देखिए, एक हिंदू भी किसी बेटी की कत्ल कर सकता है। जैसे एक जिक्र आया कि नोएडा का एक व्यक्ति जो है वो 100 लड़कों को काट करके उसका कंकाल फेंक दिया। ये हत्या का चीज़ है। और शुरुआत में भी, अभी जवार भी बात कर रहे थे, हम लोग ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि क्या ऐसा काम धर्म परिवर्तन को लेकर के किया गया या ना किया गया। अच्छा, यदि वो धर्म का हो सकती है, धर्म परिवर्तन के कारण यदि कोई मना कर रहा है, उसमें हत्या की जा रही है, तो आप उसी कैटेगरी में इसे देख सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा, एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़का के बीच में इस प्रकार की चीजें एक पैटर्न के तौर पर दिखी जा रही हैं। क्या इसी प्रकार का पैटर्न जो है वो एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की के बीच का धर्म परिवर्तन को लेकर के मुस्लिम लड़कियों को मार देने का क्या कोई ऐसा वाकया? मुझे रागी साहब एक सवाल समझाइएगा, जितना ऐसा वाकया मेरी जानकारी में नहीं आया। नहीं, एक रागी साहब, जैसे आपने एक मिनट, जैसे कोई मुस्लिम लड़की, मुस्लिम बच्ची हिंदू परिवार में आती है, रागी साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और तो वहां कन्वर्जन वो मैंडेटरी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब हम मुस्लिम बच्ची को उसके धर्म के साथ स्वीकार करता है हिंदू परिवार। एक मिनट मैं पूछ रहा हूं आपसे रागी साहब, मुस्लिम बच्ची को हिंदू परिवार उनके धर्म के साथ स्वीकार करता है? बिल्कुल स्वीकार करता है, बिल्कुल स्वीकार। लेकिन हिंदू बच्ची को उसके धर्म के साथ स्वीकार मुस्लिम परिवार नहीं करता है, क्यों? ये मेरा सवाल है। मैंने एक मिनट से ये जवाब आ रहा हूं, शोएब आ रहा हूं, विनोद बंसल आ रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि मैं जवाब दूं। मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा और दोहरा रहा हूं, ये इस्लामिक थियोलॉजी का हिस्सा है। और कई बार इसी चैनल पर मौलानाओं ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। अच्छा, मैं पूछ लेता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। आप जो है किसी लड़की को आप पसंद करते हैं, किसी पुरुष को आप पसंद करते हैं, उसके धर्म के साथ पसंद करी भी, कन्वर्ट क्यों कराना? नहीं, आप जब तक उसका ईमान ना आ जाए आप उससे शादी नहीं कर सकते। मुझे एक चीज समझाइएगा, शोएब मैं आपके पास आ रहा हूं, शोएब मैं आपके पास आ रहा हूं, सवाल सुनिएगा, उसी का जवाब दीजिएगा आराम से, बिना चीखम चिल्ली के। शोएब, जो सवाल मैंने पूछा कि जैसे मुस्लिम बच्ची है, हिंदू परिवार में आ रही है, बिना कन्वर्जन के उसके धर्म के साथ स्वीकार किया जाता है परिवार में, कई एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं सैद्धांतिक रूप से, मैं जानना चाह रहा हूं, क्या शोएब हिंदू बच्ची को शादी होने के बाद कन्वर्ट करना मैंडेटरी होता है, या हिंदू बच्ची हिंदू रहकर भी, क्योंकि प्यार है, धर्म क्यों है, क्या हिंदू बच्ची हिंदू रहकर मुस्लिम परिवार में शादी नहीं कर सकती? क्या उसका कन्वर्जन मैंडेटरी होता है? शोएब पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि नहीं होने की वजह से बोरे में मिलती हैं बेटियां। शोएब, अगर कन्वर्जन मैंडेटरी होता तो भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े लीडर हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने हिंदू से शादी की, आज तक उनकी पत्नी हिंदू धर्म को मानती है। दूसरे नेता हैं शहनवाज हुसैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की, आज तक वो हिंदू धर्म को मानती है। शाहरुख खान की पत्नी है गौरी जी, 25-30 साल हो गए शादी को, आज तक वो हिंदू धर्म को मानती है, उनके घर में पूजा होती है, और शाहरुख खान अपने मुस्लिम धर्म को मानते हैं। बिल्कुल ठीक, अगर ये मैंडेटरी होता, नहीं होता मैंडेटरी, इतने सालों में तो इनको नहीं कन्वर्ट हो जाना चाहिए। नहीं होता मैंडेटरी, ऐसा तो नहीं है, नहीं होता मैंडेटरी। शोएब पूछ रहा हूं आपसे, मैंने कहा ये कल्चर नहीं है कि यहां से जबरन किसी को धर्म परिवर्तन कराना। हाँ, दूसरा एग्जांपल जरूर मैं दे सकता हूं, क्योंकि आप मेरे पास बहुत देर के बाद आप आए हैं जवाब लेने के लिए। मैं सिर्फ अपनी बात पूरी कर लूं 30 सेकंड में। अमन, 30 सेकंड में अपनी बात बोलिए। हाँ जी, मैं देर से जुड़ा हूं कि लखनऊ के मंझियाओं में एक लड़की थी इशरत, जो शादी के बाद सोनी बन गई, हिंदू धर्म उन्होंने अपना लिया, और उसने मुस्लिम लड़की थी, हिंदू धर्म अपना लिया, शादी किया था किससे? पुष्पेंद्र तिवारी से।
शादी करने के बाद, धर्म बदलने के बाद भी मुस्लिम लड़की को पुष्पेंद्र तिवारी ने मार दिया काट के कुल्हाड़ी से। यही लखनऊ में अभी इसी 30 सितंबर की घटना है। ये कौन सा जिहाद होगा, कौन सा धर्म होगा? ये सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। लेकिन शोएब, क्या धर्म ना बदलने की वजह से मारा गया? बस यही लखनऊ। अब ये सवाल, तो फिर धर्म बदल लिया तब भी मार यही दिया। परिवार कह रहा है। आप समझिए, आपने खुद अपनी बात का जवाब दे दिया शोएब। मुझे अच्छा लगा आप समझे। हाँ एग्जैक्टली, आप समझे। धर्म ना बदल, इस बच्ची ने धर्म बदलने से मना कर दिया था शोएब। तो क्या किसको बचा रहे हैं? दिलदार अंसारी को मत बचाइए। इस बच्ची ने, रेबिका ने धर्म बदलने से मना कर दिया। इस बच्ची के 50 टुकड़े हो गए। धर्म परिवर्तन का, अरे वो परिवार कह रहा था भाई, परिवार का आरोप है। मैं परिवार को मानूंगा ना। मैं विनोद बंसल आपके पास आ रहा हूं। फिर एक मिनट, विनोद बंसल। श्रद्धा के परिवार में धर्म परिवर्तन की बात नहीं, तो लिविंग रिलेशन में रह रहे थे ना। यहाँ पे ये तो पारिवारिक कलह की बात हो रही है। मेरे को सिर्फ ये बताओ कि अच्छा, मेरे साथ महुआ मांझी भी जुड़ गई है, राज्यसभा सांसद है जेएमएम से। एक मिनट में आ रहा हूं विनोद बंसल जी, एक मिनट आ रहा हूं, एक कमेंट में ले रहा हूं जल्दी से। महुआ, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट शोएब, ऑडियो बंद, एक मिनट। मेरे साथ राज्यसभा सांसद है, जेएमएम की सीनियर लीडर है, महुआ मांझी हमारे साथ हैं। महुआ जी, ये जो रेबिका वाला केस है, इसको लेकर क्या डिटेल्स हैं? क्योंकि जो शिबू सोरेन का स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला बाकी स्टेट्स में भी होता रहता है। क्या इसको लव जिहाद के एंगल से भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी कह रही है लव जिहाद का मामला है। महुआ मांझी जी, देखिए ऐसा है ना कि जो अपराधी होते हैं और इस तरह के जघन्य अपराधी, उनका कोई जाति भी नहीं होता और धर्म भी नहीं होता। आप सभी जानते हैं कि वो एक विकृत मानसिकता के शिकार हैं। और अगर ऐसा होता तो ये सिर्फ झारखंड ही नहीं, आप देखिए अभी जो श्रद्धा मर्डर केस हुआ जिसमें बहुत सारे टुकड़े किए गए, उसकी कॉपी हुई है जयपुर में एक हिंदू परिवार के लड़के ने अपनी ताई की हत्या की और उनके कई टुकड़े करके फेंक दिए। ये आपने देखा होगा कि किस तरह से दिल्ली में और कई इलाकों में, यूपी में भी हुआ कि एक जो रिजॉर्ट के मालिक थे, उन्होंने अपनी रिसेप्शनिस्ट को मर्डर कर दिया। तो सारे लोग मुस्लिम नहीं थे। ये हिंदू हो या मुस्लिम या कोई भी जाति धर्म, अपराध तो अपराध है और उसके खिलाफ हम सबको मोर्चा संभालना है। सरकार गंभीर है जी, अपराध है और सरकार गंभीर है। अच्छा, लेकिन महुआ जी, परिवार नहीं, अपराध है तो विनोद बंसल एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास। विनोद बंसल एक मिनट आ रहा हूं विनोद बंसल एक मिनट। महुआ जी, परिवार कह रहा है, परिवार का आरोप है, परिवार ये कह रहा है कि कन्वर्जन का दबाव था, कन्वर्ट नहीं हुई बच्ची इसलिए मार दिया, इसलिए इसको लव जिहाद परिवार कह रहा है कि बच्ची पर कन्वर्जन का दबाव था। ऐसा है ना कि अगर इस तरह की कोई घटना है, ये दुखद है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। स्वेच्छा से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में जोधाबाई और अकबर का भी उदाहरण है कि कितने सम्मान के साथ जोधाबाई अकबर के यहाँ थी, रानी बनकर, महारानी बनकर। तो ये हमारे देश में हर तरह के उदाहरण है। सम्मान था? अरे सम्मान नहीं था वो, बहन कहाँ सो रहे हो? शाहनवाज खान उसको सम्मान बोलते हो? शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए ऐसा है ना, अरे बनवासी जनजाति समाज का दोहन करने के लिए आप लोगों की सरकार लगी हुई है। महुआ जी पूरा बोल रहे, फिर विनोद बंसल आप बोलिएगा। एक एक करके बोलिए। धर्म के नाम पर लड़ रहे हो आप तो। लेटर कंप्लीट, धर्म को सपोर्ट कर रहे हो। विनोद बंसल जी एक मिनट, वो पूरा बोल रहे, फिर आप बोलिएगा। सपोर्ट कर रहे हैं वो पूरा बोल रहे। महुआ जी कंप्लीट कर लें, फिर आप बोलिएगा। आप कंप्लीट करिए महुआ जी। ना कि जाति धर्म के आईने में देखिए। अच्छा, जाति धर्म के आईने में नहीं देखना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ठीक है, राजनीति की जा रही है इस पर, ठीक है, राजनीति की जा रही है, ठीक है, बताइए, राजनीति मत कीजिए। ठीक है, अब एक एक करके जी, आपने पूरा बोला, अब आप बोलिए विनोद बंसल, अब आप बोलिए, अब आप बोल सकते हैं विनोद बंसल। बताइए, राजनीति की जा रही है, धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। नहीं महुआ जी, जवाब लेकर जाइए ना भाई, महुआ जी जवाब लेकर जाइए ना, जवाब लेकर जाइए महुआ जी। महुआ जी मुझे बताइए, अगर इसमें धर्मांतर का एंगल नहीं था तो आखिरकार शाहरुख खान ने दुमका में अंकिता